हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अलार अकेडमी। जैसा कि हमारा रीजनिंग में चैप्टर 10 चल रहा है वेन डायग्राम का। इस क्लास से पहले एक क्लास में हम वेन डायग्राम के बारे में कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम इस वेन डायग्राम से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। वेन डायग्राम में क्या होता है कि कोई जो रिलेशन दिया होता है उसको आपको एक डायग्राम में दिखाना होता है, डायग्रामेटिक दिखाना होता है कि इसका रिलेशन किस प्रकार से आपको शो हो रहा है, वो आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखाना होता है। तो कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, कुछ क्वेश्चन हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, आज का हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स डिपिक्ट्स, इसमें कौन सा डायग्राम दिखाया गया है द रिलेशन बिटवीन कलर, क्लॉथ और बिजनेस। कलर, क्लॉथ और बिजनेस। कलर, क्लॉथ और बिजनेस में कौन सा डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है। तो आपको यहाँ पे एक ऐसा दिया होगा, 3 या 4 नाम दिए होंगे ऊपर, नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे। ऑप्शन ए है हमारा, ये ऑप्शन ए है हमारा, ऑप्शन बी, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है हमारा, और ये ऑप्शन हमारा डी है। ओके, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको इनमें से इनका क्या रिलेशन कौन से में आ रहा है वो आपको बताना है। देखिए, कलर रंग होते हैं, क्लॉथ कपड़े, और बिजनेस अपना व्यापार होता है। तो देखिए, तीनों का आपस में क्या कोई रिलेशन है? आई थिंक कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है कि कलर, क्लॉथ, क्लॉथ तो किसी भी कलर के हो सकते हैं, ठीक है, ये तो है, ठीक है, और बिजनेस एक अलग हो गया। तो तीनों अलग अलग हैं, तीनों अलग अलग हैं, तो डायग्राम जो हमारे पास जो डायग्राम है वो भी तीनों अलग अलग होने चाहिए। तो तीनों अलग अलग, इसमें भी, इसमें तीनों अलग हैं, इसमें एक दूसरे के अंदर दिखाया गया है, इसमें 2 अंदर 1 बार, इसमें तीनों आपस में मिले हुए हैं। तो यहाँ से तीनों अलग अलग हैं, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा, ये ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कलर, क्लॉथ और बिजनेस में कोई आपस में रिलेशन नहीं बन रहा है। ओके, तो ये हमारा एक क्वेश्चन था। कलर, क्लॉथ और बिजनेस तीनों अलग अलग चीज है। ओके, अब यहाँ पे दिया हुआ कि कलर, अगर क्लॉथ की जगह दिया होता यहाँ पे रेड, अगर कलर की जगह यहाँ पे रेड, क्लॉथ की जगह रेड दिया होता, तो हमारा ऑप्शन हो जाता कि कलर के अंदर क्या आता है, रेड तो कलर के अंदर आता ना, तो हमारा ऐसे ऑप्शन हो जाता, ये रेड हो जाता, ये कलर और बिजनेस अलग हो जाता, तो हमारा कुछ ऐसा ऑप्शन बनता। ओके, लेकिन यहाँ पे तीनों अलग अलग हैं, तो तीनों अलग अलग वाला डायग्राम हम यहाँ पे करेंगे करेक्ट। ओके, तो ये क्वेश्चन क्लियर आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम डिपिक्ट द रिलेशन बिटवीन अनमैरिड टीचर एंड फादर। अनमैरिड टीचर और फादर, इनके बीच रिलेशन दिखाना हमें, ठीक है। एक बार ऑप्शन और लिख देता हूं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ऑप्शन है हमारा यहाँ पे, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, और यहाँ पे ये हमारा है डी ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम, समझने की कोशिश कीजिए।
डिपिक्ट द रिलेशन बिटवीन अनमैरिड टीचर और फादर। देखिए अनमैरिड क्या होते हैं, अविवाहित जिनकी मैरिड नहीं हुई है, टीचर्स और फादर, इनके बीच क्या रिलेशन है। अब देखिए ये तो है नहीं कि जो सभी अनमैरिड होते हैं वो टीचर हों, ये जरूरी नहीं है, और जो अनमैरिड होते हैं वो फादर नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं। ठीक है, ये तीनों अलग अलग हैं, अनमैरिड, टीचर और फादर। क्या कोई फादर है वो टीचर नहीं हो सकता? क्या कोई अनमैरिड है वो टीचर नहीं हो सकता? हो सकता है। तो ये ऑप्शन भी, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगर कोई अनमैरिड है वो टीचर हो सकता है या नहीं? हो सकता है। अगर कोई फादर है वो भी टीचर हो सकता है। अगर कोई टीचर है वो किसी ना किसी का फादर हो सकता है। अगर कोई टीचर है वो अनमैरिड भी हो सकता है। तो ये आपस में रिलेशन बन रहा है। यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम टीचर मान लें तो क्या अनमैरिड और फादर, जो अनमैरिड होते हैं वो तो फादर नहीं हो सकते, तो ये रिलेशन भी नहीं बन रहा। हमारा ऑप्शन ये देखिए, अगर इसको हम टीचर मान ले इसको, ठीक है, तो कुछ टीचर अनमैरिड भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं सभी मैरिड हो टीचर्स, कुछ अनमैरिड भी हो सकते हैं, और कुछ टीचर्स फादर भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं जो सभी टीचर हैं वो फादर हों। ठीक है, कुछ टीचर्स अनमैरिड भी हो सकते हैं और कुछ टीचर्स फादर भी हो सकते हैं, लेकिन जो अनमैरिड हैं वो फादर नहीं हो सकते। ये अनमैरिड हो गया हमारा और ये फादर है, और ये टीचर मान लेते हैं। देखिए जो टीचर होते हैं वो अनमैरिड हो सकते हैं, जो टीचर होते हैं वो फादर भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं सभी, लेकिन कुछ हो सकते हैं। हमने पूरा सर्कल नहीं किया हुआ ऑप्शन में, कुछ सर्कल किया हुआ है। ठीक है, लेकिन अनमैरिड और फादर का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि जो अनमैरिड हैं वो फादर नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ से ऐसा डायग्राम बन जाएगा हमारा, जो टीचर है वो फादर भी हो सकता है और वो अनमैरिड भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि सभी टीचर ही अनमैरिड हो या सभी टीचर ही फादर हो। इसीलिए यहाँ पे अगर ये दिया होता कि सभी टीचर ही फादर हैं तो यहाँ पे टीचर ऐसे होता और उसके बाहर से ये होता फादर। इट मीन्स हुआ कि सभी टीचर हैं वो फादर हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ऐसे, इट मीन्स हुआ कुछ टीचर, कुछ पार्ट आ रखा है एक दूसरे का सर्कल, कुछ टीचर फादर हो सकते हैं और कुछ टीचर अनमैरिड भी हो सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट नहीं है, ये भी नहीं दिया हुआ कि सभी टीचर ही अनमैरिड है या सभी जो टीचर है वो फादर है, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ सॉरी, लेकिन कुछ हो सकते हैं, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन क्लियर आपको? ओके, अगर यहाँ पे ये दिया होता ना कि ऑल टीचर आर, ये टीचर और ऑल टीचर आर फादर, तो ये क्या करते हैं हम, जो टीचर है वो सभी क्या है, फादर, तो ऐसा डायग्राम कुछ आता। ओके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो हमारे पास ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। ये क्वेश्चन क्लियर आपको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम डिपिक्ट्स द रिलेशन बिटवीन वुमेन, मदर एंड डॉक्टर। वुमेन, मदर और डॉक्टर, इनमें से कौन सा रिलेशन वुमेन, मदर और डॉक्टर के बीच डिपिक्ट किया गया है, दर्शाया गया है? तो पहले हम ऑप्शन लिखते हैं इनके। हमारा ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। Which of the following Venn diagram
डिपिक्ट्स द रिलेशन बिटवीन वोमेन मदर एंड टीचर। वोमेन मदर और टीचर में क्या रिलेशन है। अब देखिए यहां से वोमेन होती हैं, वो जरूरी नहीं सभी वोमेन ही मदर हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। क्या सभी वोमेन मदर होती हैं? जरूरी नहीं है, कंपलसरी है, कंपलसरी नहीं है। लेकिन जो मदर होगी ना वो वोमेन जरूर होगी, लेकिन जो मदर होगी वो वोमेन जरूर होगी। अब डॉक्टर है, डॉक्टर मदर भी हो सकती है और डॉक्टर जो वोमेन है वो भी हो सकती है। लेकिन जो मदर है वो, जो वोमेन है वो जरूरी नहीं कि मदर हो। समझिए क्वेश्चन को आप, मदर होती है वो वोमेन होती है, लेकिन वोमेन होती है वो जरूरी नहीं कि मदर हो। समझ रहे हो? डॉक्टर है वो मदर भी हो सकती है और वो वोमेन भी हो सकती है। तो देखिए इनका जो, ये तो क्लियर है कि जो मदर है वो वोमेन होगी, सभी मदर वोमेन होते हैं। तो एक तो ऐसा आना चाहिए कि सभी जो मदर होती हैं वो वोमेन होती हैं। ये तो सभी को क्लियर है कि जो सभी मदर होती हैं वो वोमेन होती हैं। तो ऐसा देखो पहले तो किसी में है, जो सभी मदर होती हैं वो वोमेन होती हैं। तो ऐसा ऑप्शन किसी में हो तो फर्स्ट में नहीं है, कंप्लीट किसी में, सेकंड में है। अगर इसको हम मदर मान ले और बाहर वाले को वोमेन, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। क्वेश्चन तो हमारा यहीं पे सोल्व हो चुका है, ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, कैसे पता चला कि सभी जो मदर होती हैं वो क्या होती हैं, वोमेन होती हैं। ठीक है, अब आ गया डॉक्टर का। अब देखिए जो ये तो हो गई मदर और ये हो गई वोमेन, सभी जो मदर होती है वो वोमेन होती है। अब डॉक्टर, डॉक्टर है वो मदर भी हो सकती है और वो वोमेन भी हो सकती है। ठीक है, डॉक्टर कौन हो गए, वो मदर भी हो सकती है और वो वोमेन भी हो सकती है। ठीक है, अब जिसके बच्चे उसको मदर बोल सकते हैं, जिसके बच्चे नहीं है उसको वोमेन। तो ये डिफरेंस रहेगा यहाँ पे कि जो डॉक्टर होते हैं वो मदर भी हो सकती है और वो वोमेन भी हो सकती है, लेकिन जो मदर होगी वो वोमेन होगी। ओके, प्रत्येक जो वोमेन वो मदर नहीं हो सकती। यहाँ पे हम ये तो लिख सकते हैं कि मदर होती है वो वोमेन होती है, लेकिन हम ये नहीं लिख सकते कि जो वोमेन होती है वो सभी की सभी मदर होती है। ये गलत हो जाएगा हमारा। जरूरी नहीं कि सभी की सभी वोमेन मदर हो, कुछ हो सकते हैं, लेकिन सभी की सभी मदर होती हैं वो वोमेन जरूर होगी। और मदर भी डॉक्टर हो सकती है और वोमेन भी डॉक्टर हो सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर आपको? तो जैसे आप ये वर्ड पढ़ोगे ना उनसे डायरेक्ट आपको रिलेशन पता लग जाएगा, अगर आप 2-4 15-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो तो। ठीक है, अब आपको इतना पता होना चाहिए कि जो मदर है वो वोमेन होगी। तो ऐसा डायग्राम बनेगा कि सभी जो मदर हैं वो वोमेन होती हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसा डायग्राम हमारे पास इसमें भी नहीं है, ओनली इसमें है और किसी में भी नहीं है। तुम्हारा ऑप्शन तो यही पे करेक्ट हो गया। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्लियर आपको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स डिपिक्ट्स द रिलेशन बिटवीन विलेज, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। बिल्कुल इजी है, विलेज, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। तो यहां से पूछा गया, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो अब देखिए आपको। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन कंफ्यूजिंग रहेंगे आपको।
ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए विलेज, गांव, डिस्ट्रिक्ट, शहर और स्टेट। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे जिला हो गया, स्टेट यहाँ पे राज्य हो गया, ठीक है। अब ये तो एक तो आप ये लॉजिक मत लगा देना कि विलेज छोटा होता है फिर डिस्ट्रिक्ट बड़ा और स्टेट उससे बड़ा होता है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी, सी और डी, ठीक है। लॉजिक अपनी तरफ से नहीं लगाना, लॉजिक क्वेश्चन देख के लगाना आपको। अब देखिए ये अगर हम स्टेट मान लें तो स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट भी होता है और विलेज भी होता है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो सकता है। ये अगर हम स्टेट मान ले बाहर वाला, तो डिस्ट्रिक्ट और जो विलेज होता है उसमें आपस में थोड़ी ना मिले हुए होते हैं, वो आपस में तो उनका कोई रिलेशन नहीं होता ना, दोनों स्टेट के अंदर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों आपस में मिले हुए दिखा रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर ये तो है नहीं कि ये स्टेट है और ये डिस्ट्रिक्ट है तो विलेज कुछ अलग हो गया, ये ऐसा भी नहीं है ये डिस्ट्रिक्ट है ये विलेज है स्टेट कुछ ऐसा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे ये तीनों अलग अलग दिए हुए हैं क्योंकि स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट होता है और डिस्ट्रिक्ट के अंदर विलेज होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बच गया हमारे पास। अगर आप डायरेक्ट ऑप्शन नहीं निकाल सकते तो आप ये निकाल लीजिए कि कौन सा इसमें नहीं हो सकता, अपने आप बच जाएगा जो लास्ट होगा वो। तो ये हमारे पास ये स्टेट कर लेते हैं हम, और स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट भी होता है विलेज भी होता है, ठीक है। एक तो ये हो गया। एक आपके पास इसमें ऑप्शन एक और आ सकता था, ठीक है। एक ऑप्शन ये आ सकता था कि स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट के अंदर विलेज, लेकिन ऐसा कुछ ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। अगर ये ऑप्शन आ जाता तो हम इसको करेक्ट कर देते, लेकिन अब हमें इस ऑप्शन को करेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा कुछ ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। क्योंकि जो स्टेट होता है स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट होती है और डिस्ट्रिक्ट के अंदर विलेज होता है, उसी प्रकार यहाँ पे स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट और विलेज दोनों होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्लियर आपको ये क्वेश्चन? तो इस प्रकार से आपको ये समझनी है पहले विलेज, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, इनका देखते हुए आपको डायग्राम दो चार ऑप्शन में तो दो तो आपको ऐसे ही लग जाएंगे कि ये तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। जैसे एक तो ये दिया हुआ था और एक ये दिया हुआ था, ये तो हो ही नहीं सकते, इन दो में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। कंफ्यूजन रहता है दो ऑप्शन में। अगर आपके पास चार ऑप्शन दिए रहते हैं तो दो तो आपको देखते ही पता लग जाएगा कि ये तो नहीं हो सकते, ठीक है। आपको मोस्टली जो सिलेक्ट करना चूज करना पड़ता है ऑप्शन, वो दो में से ही करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए आप, ये क्वेश्चन क्लियर आपको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम डिपिक्ट द रिलेशन बिटवीन फ्लावर, रोज एंड लोटस? फ्लावर, रोज और लोटस, इनमें फ्लावर, रोज और लोटस में क्या रिलेशन है? ये हमें यहाँ पे तीन ऑप्शन चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए हमारा ऐसा कुछ दिया हुआ है, बी ऑप्शन है हमारा ऐसा दिया हुआ है, सी ऑप्शन हमारा ऐसा दिया हुआ है, और डी ऑप्शन हमारा ये दिया हुआ है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम डिपिक्ट द रिलेशन बिटवीन फ्लावर, रोज और लोटस? फ्लावर, रोज और लोटस में क्या? देखिए फ्लावर होते हैं फूल, रोज भी फूल होता है और लोटस भी फूल ही होता है, यानी फ्लावर के अंदर आते हैं रोज और लोटस, ठीक है। तो यहाँ पे तो हो गए तीनों अलग, ये तो हो गए तीनों अलग। क्या फ्लावर के अंदर रोज और लोटस होते हैं, फ्लावर यानी फूल के अंदर ही रोज और लोटस होते हैं, तो ये हमारा करेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। ये भी नहीं कि ये फ्लावर हो जाए, फ्लावर के अंदर रोज हो जाए, रोज के अंदर लोटस, ऐसा भी कुछ नहीं होता। होते फ्लावर के अंदर है दोनों, बट ये नहीं होता कि रोज के अंदर लोटस होता हो या लोटस के अंदर रोज होता हो, ऐसा कुछ नहीं होता। होते दोनों फ्लावर के अंदर है, फ्लावर में आते हैं, फूल में आते हैं। यहाँ पे देखिए आप, ये हमारा फ्लावर हो गया, ये रोज और लोटस, लोटस या रोज कौन सा ही मान सकते हैं। दोनों किसके अंदर आएंगे?
फ्लावर के अंदर आएंगे, तो ये हमारा करेक्ट हो सकता है। देखिए अभी ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट और देखिए, ये हमारा बार वाला अगर हम फ्लावर मान लेते हैं, तो क्या रोज और लोटस आपस में मिले हुए होते हैं? भाई दोनों हैं तो फ्लावर, फूल हैं दोनों, लेकिन दोनों का सॉरी आपस में क्या रिलेशन है? तो दोनों लोटस और रोज अलग अलग फूल होते हैं, तो आपस में तो कुछ रिलेशन हो नहीं सकता। रिलेशन एक है कि दोनों फ्लावर हैं, वो रिलेशन तो हमारा यहाँ पे ये है कि दोनों फ्लावर हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि लोटस और रोज भी आपस में कुछ मिले हुए हों, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये फ्लावर सॉरी फ्लावर के अंदर रोज और लोटस आ जाता है। ओके, इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्लियर आपको? ओके, तो आज की क्लास में हम इतना ही। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में एक क्लास और करेंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप ये जितने क्वेश्चन किए हैं उन क्वेश्चनों को फेयर अप कीजिए, समझिए। ओके, जो डाउट रहता है आप उसी टाइम बता दीजिए, आपको नेक्स्ट क्लास में सोल्व करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली तो आप आसानी से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर पाओगे। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।